एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग सीखेंगे 100 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ये सेंटेंसेस फ्रेजेस के फॉर्म में होंगे जो आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी को और इन्हेंस करेंगे। हे गाइस, माय नेम इज़ वानी यादव एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ईज इंग्लिश। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ़ यू आर न्यू इन द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। पहला सेंटेंस है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिसके लिए आप कह सकते हो इट्स नॉट अ बिग डील। इट्स नॉट अ बिग डील। अगला सेंटेंस है, ये तुम्हें फ़ायदा करेगा, जिसके लिए आप कह सकते हो इट विल डू यू गुड। इट विल डू यू गुड। अगला सेंटेंस है, वो तो ठीक है, पर ऐसे कहते कहते आप रुक जाते हो, तो इसके लिए आप इंग्लिश में कहिए दैट्स वेल एंड गुड बट। दैट्स वेल एंड गुड बट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहना चाह रहे हो कि वो तो ठीक है, तुम वहाँ गए, वो तो ठीक है, पर क्यों गए? तो आप कहिए इंग्लिश में दैट्स वेल एंड गुड बट वाई यू वेंट देयर। फिर अगला सेंटेंस है, खुशी हुई कि आप आ पाए, जिसके लिए आप कहिए ग्लैड यू कुड कम। ग्लैड यू कुड कम। जैसे आपके घर में कोई फंक्शन है, आपके अंकल नहीं आ पा रहे थे किसी रीज़न से, और फिर सडनली वो आ जाते हैं, तो आप कहते हैं ना कि खुशी हुई कि आप आ पाए, तो आप कहिए ग्लैड यू कुड कम। फिर एक सेंटेंस है, सुनकर अच्छा लगा, जिसके लिए आप कहिए ग्लैड टू हियर दैट। ग्लैड टू हियर दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके किसी फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया है, वो आके आपको बताता है यार मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो आप कहते हो ना सुन के बहुत अच्छा लगा, तो आप कहिए ग्लैड टू हियर दैट। ग्लैड टू हियर दैट। फिर एक सेंटेंस है, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती, जिसके लिए आप कह सकते हो आई कैंट इवन इमेजिन। आई कैंट इवन इमेजिन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके फ्रेंड ने आपको बहुत कोई ऐसी स्टोरी सुनाई कि उसके साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई, तब आप कहते हो ना कि यार मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती, कैसे तुमने ये सब बर्दाश्त किया, तो आप कहिए आई कैंट इवन इमेजिन। फिर अगर आपको कहना है उसका मनोबल मत गिराओ, तो आप कहिए डोंट पुल हर डाउन। डोंट पुल हर डाउन। फिर अगला सेंटेंस है, अपनी औकात में रहो, जिसके लिए आप कह सकते हो स्टे विद इन योर लिमिट्स। स्टे विद इन योर लिमिट्स। फिर एक सेंटेंस है, मुझे चिढ़ाओ मत, तो आप कह सकते हो डोंट पुल माई लेग। डोंट पुल माई लेग। जैसे आपके फ्रेंड आपको चिढ़ा रहे होते हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप कहते हो ना चिढ़ाओ मत मुझे, तो आप कहिए डोंट पुल माई लेग। अगर आप किसी से पूछना चाह रहे हो क्या हो रहा है, मतलब क्या कर रहे हो अभी, तो आप पूछिए व्हाट्सअप। व्हाट्सअप। जब आपने किसी से पूछा व्हाट्सअप, तो सामने वाला कहता है ना कि वही जो हमेशा होता है, तो उसे क्या बोलना है? सेम एज ऑलवेज। सेम एज ऑलवेज। अब जैसे आपको किसी ने कॉल किया और उसने पूछा कि व्हाट्सअप, तब आप भी कभी कभी बोल देते हो कि वही यार जो हमेशा करते हैं, तो आप कहिए सेम एज ऑलवेज। फिर अगर आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी, तो आप कहते हो क्या खूब है, मतलब कितनी अच्छी है, तो आप कहिए हाउ वंडरफुल। हाउ वंडरफुल। फिर अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि यह आप पर निर्भर करता है, तो आप इसके लिए कह सकते हो इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू। अगर आपको किसी से ये पूछना है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, तो आप कहिए आर यू किडिंग। आर यू किडिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका फ्रेंड कोई ऐसी बात कहता है जो वो कभी नहीं करता, तो आप कहते हो ना कि अरे क्या तुम मजाक कर रहे हो, तो आप बोलिए आर यू किडिंग। फिर एक सेंटेंस है, और कुछ, मतलब जैसे कोई कुछ खा रहा है, तो आप पूछते हो ना कुछ और लाऊं, तो आप उससे पूछे एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स। अगर आप किसी से कहना चाह रहे हो जल्दी करो, मतलब कोई काम जल्दी करो, तो आप कह सकते हो चॉप चॉप, या फिर आप कह सकते हो हरी अप, या फिर आप कह सकते हो डू फास्ट। तो ये कई सारे सेंटेंसेस हो गए। आप चॉप चॉप भी बोल सकते हो, आप बोल सकते हो हरी अप, और आप बोल सकते हो डू फास्ट। फिर अगर आपको किसी से ये कहना है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो आप कहिए आई डोंट हैव टाइम। आई डोंट हैव टाइम। फिर अगला सेंटेंस है ध्यान से, जिसके लिए कहा जा सकता है बी कॉशियस और बी केयरफुल। दोनों कहे जा सकते हैं, बी कॉशियस या बी केयरफुल। जैसे अभी बारिश का सीज़न है, तो मान लीजिए बारिश हो रही है, तो मम्मा कहती है ना कि सीढ़ियों पे आराम से जाना, फिसल सकते हो, तो मम्मा को इंग्लिश में क्या बोलना है? बी कॉशियस ऑन द स्टेयर्स, यू माइट स्लिप। फिर एक सेंटेंस है बिल्कुल नहीं, जिसके लिए कहा जा सकता है एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं जाने की ज़िद कर रहे हो, तो मम्मा कहती है नहीं बिल्कुल नहीं जाना, तो मम्मा को क्या बोलना है? एब्सोल्युटली नॉट। फिर सेंटेंस है भगवान आपका भला करे, जिसके लिए आप कह सकते हो गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। और ज़्यादातर जो हमारे एल्डर्स होते हैं, वो हमें कहते भी हैं गॉड ब्लेस यू, यानी वो हमें आशीर्वाद देते हैं कि भगवान हमारा भला करे।
फिर सेंटेंस है आपको टोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जैसे कोई इंसान कुछ बात कर रहा है, आपको बीच में बोलना है, तो आप बीच में बोलने के लिए पहले ही बोल देते हैं कि आपको टोकने जा रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आप इंग्लिश में कह सकते हो सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू। फिर सेंटेंस है आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, जिसके लिए आप कह सकते हो यू आर वेस्टिंग माई टाइम, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। और एक सेंटेंस है मज़े करो, जिसके लिए आप कह सकते हो इंजॉय योर सेल्फ, इंजॉय योर सेल्फ। एक सेंटेंस है यह कितने का है, जिसके लिए आप कह सकते हो हाउ मच इज़ इट, हाउ मच इज़ इट। जैसे आप शॉपिंग करने गए, आप शॉपकीपर से पूछते हो ना कि ये सामान कितने का है, तो आप इंग्लिश में पूछना चाहो तो आप कह सकते हो हाउ मच इज़ इट, हाउ मच इज़ इट। फिर एक सेंटेंस है मैं इसे अस्वीकार करता हूँ, जिसके लिए आप कह सकते हो आई डिक्लाइन दैट, आई डिक्लाइन दैट। जैसे किसी ने आपको कोई ऑफ़र दिया कि मतलब मेरी कंपनी में आप जॉब करोगे तो मैं आपको इतनी सैलरी दूंगा, आपको वो नहीं पसंद है, तो आप कहते हो ना मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे ये पसंद नहीं है। तो आप सिंपली कहिए आई डिक्लाइन दैट, आई डिक्लाइन दैट। अगला सेंटेंस है खुश हो जाओ, जिसके लिए आप कह सकते हो चीयर अप, चीयर अप। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी बच्चे घर में गुस्सा हो जाते हैं, तो आप उनको खुश करने के लिए चॉकलेट ले आते हो, तो आप उनसे कहते भी हो खुश हो जाओ मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ, तो आप कहिए चीयर अप, चीयर अप, आई ब्रिंग चॉकलेट फॉर यू। एक सेंटेंस है चलो उसे करते हैं, तो इसके लिए आप कह सकते हो लेट्स डू दैट, लेट्स डू दैट। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है वो बहुत परेशान है, इधर उधर कर रहा है, उसे कुछ कोई खेलने के लिए नहीं मिल रहा है, तो आप कह देते हो ना चलो बेटा चलो हम ड्राइंग करते हैं आपके साथ, इसके लिए आप कह सकते हो लेट्स डू द ड्राइंग। फिर एक सेंटेंस है उससे किसने पूछा, मतलब कोई पर्सन है, उससे किस पर्सन ने क्वेश्चन पूछा, तो आप कहिए हु आस्क्ड हर, हु आस्क्ड हर, उससे किसने पूछ लिया। फिर एक सेंटेंस है आपका काम कैसा चल रहा है, तो आप इसके लिए कह सकते हो हाउ इज़ योर वर्क, हाउ इज़ योर वर्क। जैसे आप किसी के घर गए काफ़ी दिन बाद उनसे मिले, तो आप बात करते करते पूछ भी लेते हो कि आपका काम कैसा चल रहा है, आप इंग्लिश में पूछिए ना हाउ इज़ योर वर्क। और सेम क्वेश्चन अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपका काम कैसा चल रहा है, तो आप कहते हो ना कि बहुत अच्छा, आप कहिए ना प्रिटी गुड, प्रिटी गुड। अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो आप कहिए प्रिटी गुड। फिर एक सेंटेंस है बुरा नहीं है, जिसके लिए आप कह सकते हो नॉट बैड, नॉट बैड। फॉर एग्जाम्पल आपकी छोटी सिस्टर आपके लिए कुछ लेके आई, वो दिखाती है कि पूछती है कैसा लग रहा है, तो आप कहते हैं ना यार बुरा नहीं लग रहा है, तो आप कहिए नॉट बैड। फिर एक सेंटेंस है हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद, तो आप कहिए थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस, थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस। जैसे ज़रूरत पे किसी इंसान ने आपकी मदद करी, तो मदद करने के बाद आप उसे थैंक यू बोलते हो ना, तो आप सिर्फ थैंक यू बोल देते हो, आप बोलिए थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस। और अगर आप ऐसा बोलते हो कि आपने हमारी मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ, तो अगर आप कहना चाह रहे हो मैं बहुत आभारी हूँ, तो आप कहिए आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम रियली ग्रेटफुल। फिर एक सेंटेंस है कोई दिक्कत नहीं है, जिसके लिए आप कहिए नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फिर एक सेंटेंस है कृपया मुझे सुबह 10 बजे कॉल करें, तो आप कहिए प्लीज़ कॉल मी एट 10 AM, प्लीज़ कॉल मी एट 10 AM। कोई भी ऑफिशियल कॉल करते समय आप 10 o'clock का ही टाइम देते हो, तो अगर आपको किसी को कहना है कि मुझे 10 बजे कॉल करें, तो आप कहिए प्लीज़ कॉल मी एट 10 AM। अगर आप किसी से कह रहे हो कि मेरे साथ आओ, तो आप कहिए कम विद मी, कम विद मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा इससे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।